अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास पेपर करीब आने वाले हैं और आपको हो गई है बहुत टेंशन क्योंकि तैयारी इतनी हुई नहीं है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो प्लान आप बहुत आसानी से एग्ज़ीक्यूट भी कर सकते हो और साथ-साथ नंबर ले सकते हो। किस तरह से बहुत कम तैयारी में बेहतरीन नंबर हासिल करने का मैं देने जा रहा हूँ आपको स्टडी प्लान और ये बहुत ही ईज़ी होगा। लेकिन थोड़ी-सी कमिटमेंट आपको करनी है क्योंकि याद तो आपको ही करना है। अगर याद मैंने करना होता तो मैं ही आपको याद करके दे देता। लेकिन बहरहाल अब आपने थोड़ा-सा सोच समझ के चलना है, समझ लें आपके पास जो आखिरी महीना बचा है, थोड़ा-सा दिन बचे हैं, इसको ज़रा आपने बेहतरीन तरीके से अपने आप को क्या करना है, बिठाना है, पढ़ाना है। इंशाल्लाह आपके मार्क्स बेहतरीन आने वाले ही हैं और जो बच्चे पास भी नहीं होने वाले, वो भी पास होने वाले हैं और जो बच्चे कुछ नंबर अच्छे ले रहे थे, आज के प्लान के बाद आप देखिएगा फुल नंबर की तरफ आप सोचना शुरू कर दोगे और इंशाल्लाह नंबर लोगे। चलो चलते हैं अपना प्लान देखते हैं कि प्लान आपने किस तरह से करना है। देखो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी पेयरिंग स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये पेयरिंग स्कीम ही आपको नहीं पता फिर तो आपने समझे बहुत कुछ मिस कर दिया। तो पेयरिंग स्कीम को थोड़ा-सा मैं गो थ्रू कर देता हूँ। मुमकिन है कि काफ़ी बच्चों ने देख लिया हो पहले से पेयरिंग स्कीम उनको आती हो और ज़ाहिर-सी बात है 9th क्लास में उन्होंने पेपर दिए थे, वहाँ पे पेयरिंग स्कीम का ज़िक्र हुआ होगा, उनको समझ आती होगी। लेकिन जिनको नहीं आती उनके लिए एक जल्दी से मैं ज़रा गो थ्रू करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। देखो भाई पेयरिंग स्कीम में जो बच्चे पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, 9th भी दे चुके हैं, वो ये जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का होता है, फिर 2, 3 और 4 जो होते हैं, वो किसके होते हैं? वो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन्स के और फिर क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 3 लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं, जिनमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है जी? तो जिनको नहीं पता चल रहा, जो पहले लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 1 में जितने चैप्टर हैं, इसमें से 2-2 आएँगे और जो आपके पास चैप्टर आगे हैं 11, 14 यानी 11, 12, 14, 16 यहाँ से 1-1 एमसीक्यू आएगा। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को कुछ यूं राइट किया गया कि नवें चैप्टर से 3, 10th चैप्टर से 3, 12th चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आपने कर लेना है, यानी समझदारी आपके पास होनी चाहिए। अब चलते हैं बात की तरफ जो हमने यहां पर सोचनी है कि आपके पास टोटल 3 क्या है जी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं और इन 2 में क्योंकि 1 और 2 पार्ट्स होंगे तो आपको 4 क्या करने हैं चैप्टर्स करने हैं। 4 चैप्टर कौन से करने हैं? देखो भाई मैंने ना आपके जो 4 चैप्टर यहाँ पर सोचे हैं ना, वो कुछ यूँ सोचे हैं कि अगर आप प्लान ए पे आओ, प्लान ए में आपके पास 48 नंबर ले सकते हैं ईज़िली और उससे आसानी से 44 नंबर ले सकते हैं। समझाता हूँ किस तरीके से और सिर्फ 30 दिन के अंदर आप ये कर सकोगे, कोई मसला ही नहीं होगा। थोड़ा-सा ज़रा ज़्यादा देर नहीं बैठना, पूरे दिन भी बैठ के नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ना है उसके बावजूद भी आपसे हो जाएगा। देखो भाई इसके अंदर तरीका ये है कि चैप्टर नंबर 10 11, 12 और 13 ये आपके पास 4 वो चैप्टर्स हैं जिनको आपने बेहतरीन तरीके से करना है। अब कैसे करना है? आपने ये सोच के चलना है कि सिर्फ 4 चैप्टर कह रहा हूँ, सिर्फ 4 चैप्टर कह रहा हूँ आपको। वो चैप्टर तकरीबन आपकी आधी बुक बनती है सिर्फ। शायद आप अगर थोड़ा-सा इसमें ज़रा अच्छी तरीके से काम करो, तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन तो वैसे कभी बनते नहीं, छोटे-छोटे से क्वेश्चन होते हैं, वो बन ही नहीं सकते। तो आप थोड़ा उनको छोड़कर भी अगर चलो, तो ऑटोमैटिकली आप मज़ीद कम तैयारी करने के बावजूद भी 4 चैप्टर अच्छी तरह तैयार कर लोगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप यूँ सोच के चलो कि 4 चैप्टर में से आपने एक फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ना। मतलब शॉर्ट भी करना है, लॉन्ग भी करना है, एमसीक्यू भी करने हैं। चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है, 1, 2, 3 टाइम्स रीड करना है क्योंकि रीड करने से ही आपको ज़्यादा याद होगा, समझ में आएगा क्या आता है, क्या नहीं आता और जो नहीं आता उसकी तैयारी फिर आप कर पाओगे। रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। रीडिंग ऐसे नहीं कि बस पढ़ लिया, नहीं पूरा ज़हन-नशीन करना, थोड़ा-थोड़ा समझ के साथ पढ़ना कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्वालिटी टाइम देना है, ऐसे नहीं कि बस बस पढ़े जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही, कहीं और सोच रहे हैं, पढ़ कहीं और रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने रीड करना है, पेंसिल अपने पास रखनी है, जो कुछ आपको आता है अपने आप को दिलासा देना है, ओके इतना मुझे आता है, जो नहीं आता वो अपने ज़हन में डाल लेना है कि मुझे नहीं आता, मैं तैयार करूँगा इसको, ठीक है? तो रीडिंग इस तरह से की जाती है। रिपीटेंस इज़ द मदर ऑफ लर्निंग, ये वाली बात याद रखो, यानी बार-बार रिपीट करना ही आपको लर्न करना समझाता है। यानी अगर आपने नमाज़ याद की है, कुरान याद किया हुआ है, तो वो आप बगैर सोचे समझे शुरू कर देते हो और वो मुकम्मल भी हो जाता है, ठीक है? मतलब आप नमाज़ पढ़ के ख़त्म कर लेते हो, आपको सोचना नहीं पड़ता कि किस जुमले के बाद क्या जुमला आएगा, क्यों? क्योंकि आपने रिपीट किया हुआ है बहुत दफ़ा। तो रिपीट जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा बहरहाल, अब आपको मैंने रिपीट के बारे में समझा दिया थोड़ा-सा। अब आपने इन चैप्टर को ऐसे करना है 4 को। अब ये तो हो गई ख़त्म बात, ठीक है? ख़त्म हो गई बात। अब इससे अगर अगर ये कर लिया, सर ये कर लिए, 4 चैप्टर हमने अच्छे तरीके से कर लिए, तो क्या होगा? तो होगा ये कि आपके पास जो एमसीक्यूज़ है ना वो 6 सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ से आप
देख सकोगे, आपको समझ में आ जाएगा आपको। और शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 10 हो जाएंगे, यानी 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आप हल कर पाओगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप दो दो ही करने होते हैं 3 में से, और 9 नंबर का होता है। 18 मार्क्स करने के बाद 44 मार्क्स 60 में से आपके आ जाएंगे। 4 चैप्टर करने पर आ जाएंगे। सो ये 44 मार्क्स भाई, जो बच्चे पास नहीं कर रहे होते, जिनके बच्चे सप्ली है, वो तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन जाहिर सी बात है, हमने इस स्कोर से अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए मैंने इसी प्लान में एक छोटी सी चीज डाली है, और वो ये है कि आप एमसीक्यूज करो। किसके? 4 चैप्टर तो आपने कर लिए, जो बाकी आपके चैप्टर बच गए हैं उन चैप्टर्स की सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने हैं। तो अगर वो कर लेते हो तो आपके 4 उसमें से एमसीक्यूज आ जाएंगे। देखो टोटल एमसीक्यू होते हैं आपके 12, तो कुल हो गए 6, तो तैयार हो गए 4 चैप्टर के, तो 6 रह गए। तो मैंने क्या किया, यहां पर ये सोच के चला हूं कि आपके बकिया 6 चैप्टर की एक्सरसाइज में से कोई ना कोई 4 एमसीक्यू जरूर लगेंगे। ठीक है, तो आपके वो 4 अगर लग जाते हैं तो आप 48 यानी ऑलमोस्ट 50 की तरफ जा रहे हो। तो 48 मार्क्स, चलो ये मैं क्यों कहता हूं, ये मैं क्यों कह रहा हूं, एमसीक्यूज करना कोई मसला ही नहीं है। एमसीक्यूज अगर आप बैठ जाओ आराम से, हर चैप्टर की सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखने लगो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आधे घंटे में आप निकाल पाओगे। देखो समझाता हूं मैं आपको किस तरीके से। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइमिंग आपने इसी तरह से मतलब लगा ली तो कमाल हो जाएगा। टाइमिंग के अंदर चलना है। टाइमिंग का मतलब क्या है, यानी आपने सोचा है कि मैंने 2 घंटे पढ़ना है, तो फिर 2 घंटे में कुछ और नहीं करना, फुल अपनी कोशिश कर कर आपने उसको करना ही है। ठीक है, तो अब देखो क्या तरीका कार है आपको। ये देखो, ये क्या मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं आपको 30 डेज प्लान। अब 30 डे प्लान में क्या है, देखो सोच के चलो कि 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, आपने हर चैप्टर को एक चैप्टर को 7 दिन देने हैं। 7 दिन देने हैं। 7 दिन में अगर आपकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो यकीन माने एक सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट भी हैं आपके पास, इसलिए मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आप केमिस्ट्री को 2 घंटे देंगे, 2 से 3 घंटे। अगर आप 3 घंटे दें रोजाना, सातों के सातों दिन, तो आप देखो आपके पास तकरीबन 21 घंटे बनते हैं। उस 21 घंटे को आप डिवाइड कर लो कि 1 घंटे में कितने पेज कर सकते हो, या चलो 2 पेज 1 घंटे में कर सकते हो, 1 पेज 1 घंटे में भी करो, फिर भी चैप्टर आपका आसानी से हल हो जाता है। तो इसका मतलब चलो इस तरह से कि 7 दिन लगेंगे जी। ठीक है, यानी आपने 7 दिन एक चैप्टर को देने हैं, तो इस तरह से टोटल बनेंगे 28 दिन। जो बाकी 2 दिन बचेंगे उसको मैं दे रहा हूं एमसीक्यूज के लिए। वहां भी 2-2 घंटे लगाओगे, इजीली क्या होगा, आपके एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। तो 1 महीने का स्टडी प्लान कंप्लीट किया, 48 मार्क्स आप लेने के काबिल हो गए। हम मान के चलते हैं कि आपके एक एमसीक्यू गलत हो गया या नहीं लगा, या एक शॉर्ट क्वेश्चन गलत हो गया, तो फिर क्या होगा, 2-3 नंबर कम भी हो गए, तो 45 मार्क्स आपके हाथ में हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर, और 2-2 घंटे आपने रद्दी लगा के पढ़ना है। ठीक है, तो ये है जी तरीकाकार। अब आपको कि सर ये तो कमाल हो गया, अगर हमने 48 से नंबर बढ़ा के 54 करने हैं, तो करने में कुछ भी नहीं आपको नया करना। अगर आपने प्लान ए कंप्लीट कर लिया है, 30 दिन आपके हो गए हैं, तो 5 दिन मैंने इसमें ऐड किए हैं। क्योंकि सर वो क्या, देखो सारा प्लान वैसे का वैसा ही है, सिवाय यहां पे लिखा हुआ है ऐड एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। पहले मैंने एमसीक्यूज नहीं ऐड किए थे, अब मैंने शॉर्ट क्वेश्चन ऐड किए हैं। थोड़ा सा देखो, जो आखिरी 10 नंबर होते हैं, आखिरी 5 और उसके बाद आखिरी 1 नंबर, ये सबसे कीमती नंबर होता है। मतलब इसको पढ़ने के लिए अगर आपने 1 मार्क्स से लेकर 50 मार्क्स की मेहनत की हुई है, तो इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी आखिरी 10 नंबर लेने के लिए, क्योंकि नंबर जैसे आगे जाएंगे तो मेहनत बढ़ जाएगी ना। तो वही देखो, अब आपने यहां पर ऐड कर दिए जी क्या, शॉर्ट क्वेश्चन। कौन से, देखो 4 तो आपके पास पहले भी थे, क्या, एमसीक्यूज, और अब 6 आपके पास नंबर बन रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप सिर्फ कौन से करेंगे, यहां लिखा हुआ है एक्सरसाइज, यानी जस्ट एक्सरसाइज से आपने करने हैं। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, एक्सरसाइज 5 दिन आपको मजीद दिए हैं, जिसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। किसके, अच्छा कोई पूछे सर सॉरी बुक के, भाई 4 चैप्टर तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, सिर्फ 4 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं आपने, तो वो भी एक्सरसाइज के। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब तक आपने अगर कोई टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं स्कूल में या अकेडमी वगैरह में, वो आपको काफी हद तक आधे तो आते ही होंगे। तो बहरहाल वो भी मसला नहीं है, 5 दिन लगेंगे, और 5 दिन की तैयारी के बाद आपके नंबर 54 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ, देखो भाई 60 नंबर में से 50 नंबर आ जाए तो है ना बात। तो ये देखो, ये कमाल की बात है। अब आते हैं उन ज़हीन बच्चों के बारे में जो
तैयारी कर चुके हैं काफ़ी हद तक और शायद उनके ये 4 चैप्टर भी तैयार हो चुके हैं और अगर नहीं भी हुए और वो मेरे प्लान से चल रहे हैं, 30 डेज़ कंप्लीट हो गए, फिर 35 डेज़ कंप्लीट हो गए, अब आ रहे हैं जी 5 दिन मज़ीद। क्योंकि सर 5 दिन में हमने क्या करना है? देखो अब है जी एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल, यानी अब आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो पहले तो एक्सरसाइज से तैयार किए थे ना, अब आपने उठा लेना है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर उठाकर उसमें से देखो 2 तरीके मॉडल पेपर के, आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ हर चैप्टर के। अगर आपको क्वेश्चन जो आता है ओके, जो नहीं आता वो याद करने की कोशिश करो। एक तरीकाकार ये है, अगर आपको मसला होता है सर इतने सारे लिखे हुए मॉडल पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन इतने सारे याद करें, बिलीव करें कि अगर आप उसे तैयार करना शुरू करेंगे तो रिपीट हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से एक चैप्टर से 20 से 30 शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं जो आपको याद करने वाले होते हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन तो इतने इजी लिखे होते हैं मॉडल पेपर में जो वैसे ही आपको आ जाएंगे, मतलब वो लगता ही नहीं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, ऑलरेडी आपने एक्सरसाइज की हुई होगी, एक्सरसाइजेस से ही आ जाएंगे और जो चंद एक और निकलेंगे ताकि हमारा लफ्ज पूरा हो जाए, मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू। तो जो बाकी बचने वाले हैं मॉडल पेपर से और बोर्ड में भी आए हुए हैं वो सवाल, उनको आप कर लो तो आप देखेंगे कि आपके पास 60 मार्क्स बन जाएंगे। देखो मॉडल पेपर से करने के तरीका ये है कि नंबर 1, अगर आपको मुश्किल लगता है, टाइम कम है आपके पास, सब्जेक्ट ज्यादा है, तो आप यूं कोशिश करो कि सबसे पहले मॉडल पेपर में लिखा होता है, कोई मॉडल पेपर ले लो, आपको नजर आ जाएगा। नहीं खरीदा तो उसे खरीद लो भी, क्योंकि तैयारी करने के लिए आखिरी देखो ये पता होना चाहिए पेपर कैसे आता है, पेपर में कौन से क्वेश्चन आते हैं, सवाल के जवाब आपको आते हैं, पर ये पता नहीं होता कि सवाल बनेगा कैसे। वो सब कुछ लिखा होता है, पिछले सालों में पेपर कैसे आया था पता होगा आपको। इस तरीके से पहले से एग्जाम की कुछ तैयारी कर लोगे तो पेपर देना बहुत ही ईजी हो जाएगा। यानी ये आपका मॉडल पेपर सिर्फ तैयारी के लिए नहीं है, बल्कि आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए भी है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि आप एग्जाम को इजीली कर लोगे, क्योंकि आपको पहले से क्वेश्चन एग्जाम के पता है। ठीक है, वही काफी हद तक, मतलब 90% भी समटाइम पेपर रिपीट होता है पिछले 5 7 सालों का। ठीक है, तो इसलिए वो मॉडल पेपर के क्वेश्चन जिनके साथ लिखा होता है मुल्तान बोर्ड, डीजी खान बोर्ड, ठीक है, साहिवाल, मतलब उसके साथ एक लाइन लगी होती है या लिखा होता है भाई 2016 15, खैर आपका इतना पुराना नहीं होगा, थोड़ा सा और आगे आ जाए, मतलब बात यह है कि 2000 में आया, 2001 में आया, 3 में आया, 5 में आया, ऐसे करके लिखा होता है मॉडल पेपर में। उन क्वेश्चन को कैप्चर करो जो ज्यादा दफा आया हुआ है, 4 5 टाइम्स आया हुआ है, उनको हर चैप्टर से पहले कर लो, यानी हर चैप्टर में वो क्वेश्चन पहले कर लो। फिर टाइम बच जाएगा आखिरी वक्त में, जब आपकी फुल कॉन्फिडेंस में तैयारी हो जाएगी कि भाई मैंने 4 यानी ये प्लान भी कर लिया, प्लान ए, प्लान बी भी कवर हो गया है आपका, अब प्लान सी की तरफ मैं जा रहा हूं, तो अगर टाइम बच जाता है तो फिर आप उसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल जितना आपका दिल करता है, देखो अल्लाह ताला की तरफ से होगा। हो सकता है कि जो लोग सिर्फ इसकी तैयारी करते हैं उनके पूरे 48 मार्क्स ही आ जाएं और एक दो नकल लगा के ले लेते हो एमसीक्यूज वगैरह के अंदर, तो बात है कि 50 को तो वो भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आखिरी 10 नंबर 5 नंबर जैसे जैसे ऊपर जाते हो डिफिकल्ट हो जाते हैं, इसलिए टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। जितना टाइम मैक्सिमम पॉसिबल के लिए लगाओगे ऑटोमेटिकली आपका मसला हल हो जाएगा। कैसा लगा प्लान? ठीक है, जरूर अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे और सारे स्टडी प्लान्स मौजूद है इजी मैट्रिक चैनल पर। इजी मैट्रिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आपको वो प्लान्स और आने वाले लेक्चर्स वक्त पर मिल सकें। अल्लाह हाफिज।